तो आज हम बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम की। इंस्टाग्राम अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा क्रेज है इंस्टाग्राम का यूथ में। और सबसे ज़्यादा अगर हम एक्टिव यूजर की बात करें, यूथ की बात करें, तो इंस्टाग्राम पे जो एक्टिव यूजर हैं 15 ईयर से लेकर 25 ईयर तक के ज़्यादा लोग हैं। ये तो आप जानते ही हैं। आज सेलिब्रिटी से लेके आम आदमी तक सभी इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं। हर तरह के यूजर हैं आज इंस्टाग्राम पे। और इंस्टाग्राम के जरिए से आप फ्री में लीड जनरेट कर सकते हैं और बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे ऑन एवरेज इंडिया में एक व्यक्ति 1 से 1.5 घंटे बिता रहा है। और इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करते हैं किसी को तो वो रिप्लाई भी करता है, पर्सनली भी लेता है। तो इंस्टाग्राम बहुत अच्छा टूल है जिसमें आप ऑर्गेनिक अपने आप को बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं और आप फ्री में लीड जनरेट कर सकते हैं। बाकी टूल की अपेक्षा यहाँ पे काम आसान है इंस्टाग्राम पे। बाकी टूल में काफ़ी मेहनत करनी होती है, बाकी प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा मेहनत करनी होती है। बट इंस्टाग्राम इजी टू यूज है और बड़े आसानी से आप इंस्टाग्राम को यूज करके अपना बिजनेस जनरेट कर सकते हैं और आप एक इन्फ्लुएंसर भी बन सकते हैं, लोगों के लिए काम भी कर सकते हैं। यहाँ पे दो कैटेगरी के यूजर होते हैं, एक होता है सप्लायर, एक होता है बायर। अगर हम इंस्टाग्राम की बात करें तो इंस्टाग्राम पे दो तरीके के यूजर होते हैं। इंस्टाग्राम में कोई एक अकाउंट खोलता हूँ, एमएस खुला हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करें डेस्कटॉप या लैपटॉप पे इतना अच्छा नहीं दिखता है, ठीक है, जितना कि ये फोन से यूज होता है। कुछ फीचर इसके ऐसे होते हैं जो डेस्कटॉप या लैपटॉप पे नहीं ओपन होते हैं, तो वहाँ पे हमें फ़ोन का इस्तेमाल करना होता है और हम फ़ोन से ही यूज करते हैं। यहाँ पे सप्लायर होते हैं कुछ और कुछ बायर होते हैं, यानी कुछ अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए इंस्टाग्राम अकाउंट बनाते हैं। कुछ लोग एज ए डिजिटल मॉल की तरह इसको यूज करते हैं, यानी कि उनको कुछ भी ज़रूरत होती है वो इंस्टाग्राम से परचेज करते हैं आके। अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइड इंस्टाग्राम पे जो यूज कर रहे हैं, फ़ोन से ज़्यादा यूज करते हैं इसको। एक सेकंड। तो इंस्टाग्राम की अगर हम बात करें तो इंस्टाग्राम पे करीब करीब वर्ल्ड वाइड 2 बिलियन एक्टिव यूजर हैं, यानी कि वो आके मंथली कुछ ना कुछ इंस्टाग्राम पे करते ही करते हैं, ठीक है। अगर हम बिजनेस अकाउंट की बात करें, क्योंकि हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो सबसे जो बिगेस्ट अकाउंट है, यानी कि थर्ड बिगेस्ट अकाउंट एक बिजनेस अकाउंट है जिसका नाम है नाइकी। नाइकी के अकाउंट को आप फॉलो करते भी होंगे। नाइकी क्यों इतना बड़ा अकाउंट बना, नाइकी के बारे में अगर हम सर्च करें, ठीक है, तो नाइकी इतना बड़ा अकाउंट क्यों बना, कोई बताएगा मुझे? अगर हम नाइकी के अकाउंट पे हम जाते हैं, आज नाइकी के पास करीब करीब अगर हम बात करें 287 मिलियन, यानी करीब करीब 28 करोड़ से ज़्यादा लोग आज नाइकी को फॉलो करते हैं। और इसके जितने भी नए प्रोडक्ट आते हैं इंस्टाग्राम से बहुत इसकी सेल आती है। आज ये वर्ल्ड का इंस्टाग्राम का थर्ड हाईएस्ट फॉलोइंग अकाउंट है। ये क्यों बना इतना बड़ा अकाउंट, आप देखेंगे ना, इसकी रील देखेंगे, वीडियो देखेंगे, तो ये क्या करता है ना, अपनी हर रील में इमोशन डालता है। इमोशन डालता है तो लोग इसके साथ में अटैच हो जाते हैं। अगर हम बात करें तो जितने भी बिजनेस अकाउंट है इंस्टाग्राम पे, उस बिजनेस अकाउंट को जितने भी हमारे अगर हम यूजर की बात करें तो ऐसा कोई यूजर नहीं है जो कम से कम 2 3 4 5 अकाउंट को फॉलो ना करता हो, बिजनेस अकाउंट को। तो अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी बिजनेस के लिए आप काम कर रहे हैं, तो इंस्टाग्राम से आप बहुत आसानी से लीड जनरेट कर सकते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा फ्री में कैसे लीड आप इंस्टाग्राम के थ्रू जनरेट कर सकते हैं और कैसे आप अपनी प्रोफाइल को मैनेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। वो चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे।
अगर हम बात करें तो इंस्टाग्राम क्यों इतना पॉपुलर, सबसे ज्यादा तो रीच यहाँ पे बड़े आराम से आप लोगों तक पहुंच सकते हैं। और करीब करीब इंडिया में ही हम बात करें तो इंडिया में करीब करीब 14 से 15 करोड़ एक्टिव यूजर हैं। और इंडिया में एक यूजर का अगर हम एवरेज टाइम बात करें जो स्पेंड करता है इंस्टाग्राम पे, तो 1 से 1.5 घंटे है। और कोई भी ब्रांड है, ठीक है, उसको कम से कम अगर कोई भी एक ब्रांड है तो फॉलोअर की अगर हम एक एवरेज निकालें तो छोटे से छोटे ब्रांड के पास भी 2-3 हजार फॉलोअर हैं। तो इसीलिए लोग ज्यादा इंस्टाग्राम को अप्रोच करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिक पहुंचना, लोगों तक पहुंचना बहुत आसान है और प्लेटफॉर्म की तुलना में। और अगर हम बात करें तो एक ये मार्केट प्लेस की तरह, एक मॉल की तरह, यहाँ पे आप कंपटीशन को बड़े आराम से ट्रैक कर सकते हैं और उसके आधार पे अपना कंटेंट तैयार कर सकते हैं, अपनी रील तैयार कर सकते हैं और लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है एक बिजनेस के लिए। अगर हम बात करें, छोटे छोटे ऐसे काफी बिजनेस ओनर हैं जो एक भी पैसा मार्केटिंग पे खर्च नहीं करते और किसी प्लेटफॉर्म पे भी नहीं है, और वो इंस्टाग्राम से ही करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं। आपने नाम सुना होगा बाइक ऑन रेंट, करीब करीब 10 करोड़ का बिजनेस वो इंस्टाग्राम से फ्री में करता है। ऐसे हजारों बिजनेस ओनर हैं जो इंस्टाग्राम का यूज करके फ्री में आज बिजनेस जनरेट कर रहे हैं, और हजारों इन्फ्लुएंसर हैं जो लोगों का बिजनेस प्रमोट कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं आज इंस्टाग्राम के थ्रू। तो अब हम बात करते हैं, इसको मैं साइन आउट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 2 तरह की प्रोफाइल होती है इंस्टाग्राम पे, एक होती है पर्सनल प्रोफाइल, एक होती है बिजनेस प्रोफाइल। जैसे कि हम इसको देखेंगे प्रोफाइल को, तो कैसी प्रोफाइल है एक बार हम चेक करेंगे। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं प्रोफाइल हमारी किस टाइप की प्रोफाइल है। ठीक है, पहले या तो मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ, नया अकाउंट बना के आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे ये हमारी प्रोफाइल है, एक बार देखते हैं हम। ठीक है, ये स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, यानी कि अभी ये इंडिविजुअल प्रोफाइल बनी हुई है। तो यहीं पे बटन आ जाता है सेटिंग में। ठीक है, यानी कि आप पहले इंडिविजुअल प्रोफाइल क्रिएट करते हैं और फिर उसको क्या करना होता है, आपको प्रोफेशनल अकाउंट में आप कन्वर्ट कर लेते हैं। प्रोफेशनल अकाउंट 2 तरह के होते हैं यहाँ पे, एक होता है क्रिएटर का, एक होता है बिजनेस का। तो अभी हम एक अकाउंट क्रिएट करते हैं, इसको लॉग आउट कर देते हैं और फिर आगे की चीजों को हम समझते हैं। बहुत ही इजी है, ये सब प्लेटफॉर्म से इजी है। बट इसमें ना कुछ ट्रिक्स हैं, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो बहुत जल्दी इसमें रीच कर सकते हैं, बहुत जल्दी अपने आप को ब्रांड बना सकते हैं। यहाँ पे आपको या तो आप अपने नंबर से या ईमेल आईडी से लॉगिन कर सकते हैं, यानी कि ये नंबर को या ईमेल आईडी को वेरीफाई करता है, तभी आपका इंस्टाग्राम अकाउंट बन सकता है। मैं एक बार ये मेल आईडी देख लेता हूँ, मेरी मेल आईडी क्या है ये वाली, एक सेकंड। rohit5.raghav5। ठीक है, तो आप किसी भी मेल आईडी से यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि जीमेल की हो। ठीक है, जैसे कि यूट्यूब के लिए जीमेल की आईडी होनी चाहिए, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, किसी भी मेल आईडी से या नंबर से आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये .raghav5@gmail.com। ठीक है, यहाँ पे अपना कोई भी नाम डाल लीजिए, मैं अपने नाम से नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, कुछ भी डाल दे रहा हूँ, यहाँ पे डाल दे रहा हूँ रमन कुमार। ठीक है, यहाँ पे आप यूजर क्रिएट करना होता है आपको। यूजर आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, या अगर हम इस पर रिफ्रेश करेंगे, ठीक है, तो ये अपनी जो हमारी ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी के हिसाब से इसने यूजर बना के हमको दे दिया है। अपना पासवर्ड हम क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे अपने हिसाब से। ठीक है, अकाउंट हमारा क्रिएट हो गया, बस ओटीपी आएगा हमारी ईमेल पे। डेट ऑफ बर्थ हम अपनी सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। जैसे मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ 16/8/94। नेक्स्ट पे हम जाएंगे, तो ये हमारी ईमेल आईडी जो हमने डाली थी उसको वेरीफाई करेगा। तो हमें ईमेल लॉगिन करनी होगी, अगर नंबर डाला है तो नंबर को आपके जो आपका नंबर है उसको वेरीफाई करेगा। तो इस पर ओटीपी आएगा, ओटीपी हमें डालना होगा, हमारा अकाउंट बन के तैयार हो गया है। ओटीपी आया 57 13 92।
अरविंद जी 8 बज गए। जी सर, आज लेट हो गया था, कहीं था, कुछ काम से रुका था, फिर ट्रैफिक में फंस गया। चलिए ठीक। अभी आप आया जस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा अकाउंट बन के तैयार हो गया है। ये मेरा अकाउंट नहीं बन रहा है क्योंकि मैंने ये सेम मेल आईडी पहले भी यूज करी है शायद। ठीक है, चलिए मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ, एक बार देखता हूँ क्या कहता है। माउंटेन इसमें देखना होगा, एक बार इसको बड़ा करता हूँ। इस मेल आईडी से मैंने पहले एक अकाउंट बना रखा है, शायद इसलिए नहीं बन रहा है। ठीक है, क्योंकि इनके पास पूरा डेटाबेस होता है, वेरीफाई कर लेते हैं। इतने में वैसे बन जाता है अकाउंट आपका। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं, अगर कोड आके वेरीफाई हो जाता है तो देख लेते हैं, नहीं तो मैं कोई अकाउंट लॉगिन करके फिर आपको बता देता हूँ किस तरीके से काम करना होता है। जीरो 48 750। फोन नंबर भी, अरविंद जी अपना नंबर बता दोगे एक बार? मेरे नंबर ना कई बार यूज हो रखे हैं, फिर ये ना डिसएग्री कर देगा। एक बार मुझे अपना एक बार नंबर बता देना, ओटीपी आएगा, ओटीपी बता देना। अभी अभी टेस्ट बताना, उसमें मैसेज कर दूं। बता दो, वैसे ही बता दो। 88 88 51 51 75 75 0480 0480। जी। ओटीपी आएगा, ओटीपी दे देना। ओटीपी बता देना, ओटीपी आया होगा। ठीक तरह। सर 46 46 73 73 50। 50। अभी भी ये रिव्यू में चला गया है, मेरा अकाउंट बना नहीं है। ठीक है, शायद लॉगिन हो गया है, चलिए लॉगिन हो गया है। ठीक है, तो अब ये हमारा अकाउंट बन के तैयार हो गया है, हमें फिर प्रोफाइल पे क्लिक करना होता है। ठीक है, प्रोफाइल पे हम क्लिक करेंगे और अपने अकाउंट को हमें स्विच करना है। किस में स्विच करना है? हमें स्विच करना है बिजनेस अकाउंट में। ठीक है, ये हमारा कैसा बना है? ये पर्सनल अकाउंट बना है। ठीक है, तो ये हमारा पर्सनल अकाउंट बना है, इसमें हम डिटेल अपनी एंटर कर देंगे। वेबसाइट हम डायरेक्ट डेस्कटॉप से एंटर नहीं कर सकते, कुछ ऐसे फीचर हैं, कुछ ऐसे बटन हैं जो केवल केवल मोबाइल में यूज होते हैं। ठीक है, तो मोबाइल में लॉगिन करके आप जो बटन यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं वो मोबाइल में ही आप यूज कर सकते हैं। जैसे वेबसाइट का आ रहा है, देखो यहाँ पे बता रहा है ये कि भाई आप इसको ना, इस फीचर को मोबाइल से ही कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे फीचर हैं इंस्टाग्राम के जो केवल मोबाइल से ही आप यूज कर सकते हैं, तो मोबाइल को भी मैं जो जो फीचर्स होंगे मोबाइल पे मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो उसमें क्या करूंगा, मोबाइल से ज्वाइन करके मोबाइल की स्क्रीन आपके साथ में शेयर कर लूंगा। यहाँ पे आप बायो डाल देंगे। ठीक है, वैसे ही डाल दे रहा हूँ, BRA डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, अपने बारे में आप डाल देंगे, बिजनेस के बारे में, जैसे फेसबुक पे डाला था। अभी मैं आपको मोटा मोटा वैसे ही डाल के दिखा देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपको बायो डालना है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपका अगर बिजनेस अकाउंट आप बना रहे हैं, ठीक है, अगर आप बिजनेस अकाउंट बना रहे हैं तो आपके पास ना एक मेल आईडी होनी चाहिए। ठीक है, तो उससे क्या है ना, वेरीफाइड हो जाता है आपका बिजनेस अकाउंट।
कि आपके पास जो मेल आईडी होनी चाहिए ना, डोमेन की मेल आईडी हो, तो उसकी नज़रों में क्या है कि आपका बिजनेस वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, वैसे चल तो जाती है किसी भी जीमेल की, रेड मेल या याहू की चल जाती है, बट अगर बिजनेस को वेरीफाई करना है तो डोमेन की ईमेल आईडी को उसको आप वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे हमें नंबर भी एंटर करना है, नंबर एंटर करने के बाद हमें जेंडर एंटर करना होता है। ठीक है, ये और प्रोफाइल पिक हमें लगानी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रोफाइल अपनी कोई भी सेट कर लेते हैं। चलो बुद्रा जी की लगा देते हैं। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। देखो इंस्टाग्राम बहुत ही इजी है। ठीक है, इसको हम सबमिट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे नंबर डाल के नंबर को भी वेरीफाई कर लो जिससे कि आपका अकाउंट हैक ना हो। ठीक है, तो ये हमने सबमिट कर लिया है। ठीक है, अगर हम इस तरीके से ईमेल आईडी वगैरह ही डाल के अगर हम बनाते हैं तो नंबर और डोमेन की ईमेल आईडी वेरीफाई कर लोगे तो आपका अकाउंट हैक होने से बच जाता है। इंस्टाग्राम अकाउंट हैक भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको क्या है ना, 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपको करना होता है। ठीक है, कि कोई भी लॉगिन ना कर पाए बिना ओटीपी के, तो वो आप कर लेंगे। ठीक है, तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपको करना होता है। अब हम इसको स्विच कर लेते हैं। ठीक है, स्विच दो तरीके से कर सकते हैं। दो तरह के बिजनेस अकाउंट होते हैं यहाँ पे। एक होता है क्रिएटर, यानी कि आप कंटेंट क्रिएटर हैं, किसी भी नीच पे आप कंटेंट बनाते हैं, रील बनाते हैं, तो आप अपने लिए अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आप एक बिजनेस चलाते हैं तो अपने लिए एक प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि पर्सनल अकाउंट जो हम बनाते हैं ना, उसी को हम कन्वर्ट करते हैं प्रोफेशनल अकाउंट में। यहाँ पे कोई पेज नहीं होता है, जैसे फेसबुक पे पेज होता था ना, ऐसा कोई पेज नहीं होता है। लिंक्डइन पे और फेसबुक पे बिजनेस पेज बनते हैं। ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल को ही कन्वर्ट करते हैं प्रोफेशनल प्रोफाइल में। ठीक है, ट्विटर और इंस्टाग्राम एक जैसे प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन और फेसबुक एक जैसे प्लेटफॉर्म है। थोड़ा थोड़ा अंतर है, बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सब एक जैसे ही है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। ये इजी टू ईज है, लोगों तक पहुंचना बहुत आसान है इंस्टाग्राम के थ्रू। ठीक है, तो वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आप क्या चाहते हो, क्यों अपना बिजनेस अकाउंट बनाना चाहते हो, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम आगे ही कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी अगर दिखाना चाहते हो प्रोफाइल में तो वो दिखा सकते हो। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है, तो ये मेरी प्रोफाइल में दिखने लगेगा। डन कर देता हूँ। बहुत इजी टूल है ये, इसको मैं बताऊंगा ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर मैं इसके बताने वाला हूँ आपको कि किस तरीके से आप इसको ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपने बिजनेस की डिटेल डालनी है आपको, नंबर डालना है, एड्रेस डालना है। ठीक है, और अगर नहीं है अभी तो आप इसको इस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा बिजनेस अकाउंट बन के तैयार हो गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है। ठीक है, वैसे तो ज्यादातर लोग जितने भी डिजिटल मार्केटर हैं इंस्टाग्राम को फोन से यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि फोन पे कुछ ऐसे फीचर होते हैं जो हमें डेस्कटॉप पे नहीं मिलते हैं। ठीक है, बाकी तो ये नॉर्मल फीचर है, एडिट प्रोफाइल करना चाहो, प्रोफेशनल अकाउंट आपका बन गया है, चेंज पासवर्ड करना चाहो, ऐप एंड वेबसाइट है यहाँ पे ऐड करना चाहो, ईमेल नोटिफिकेशन आप लगाना चाहो, पुश नोटिफिकेशन किस किस के चाहिए आपको। ठीक है, ये नॉर्मल जो हमने फेसबुक में देखे थे नॉर्मल फीचर है ये सब, कुछ ऐसा नहीं है जो समझाने वाला है। लिखा हुआ है सीधा वही है। ठीक है, एड्स हम यहाँ से चलाते नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑडियंस के इतने टाइप हमें नहीं मिल पाते हैं, तो इंस्टाग्राम का ऐड अगर ओनली इंस्टाग्राम पे ही चलाना है आपको तो फेसबुक से ही चलाते हैं। ठीक है, तो और कुछ जानने की हमें जरूरत नहीं है, लॉगिन एक्टिविटी कहाँ कहाँ लॉगिन कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, ऐसा कुछ है नहीं है इसमें समझाने के लिए। ठीक है, तो मैन हम यहाँ पे, हाँ जी। सर ईमेल नोटिफिकेशन में क्या होता है? ईमेल पे नोटिफिकेशन किस किस चीज का आपको चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप चाहेंगे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या क्या ईमेल पे आपको नोटिफिकेशन चाहिए। ठीक है, रिमाइंडर, ठीक है, किस किस चीज के, ये सब आप ईमेल पे चाहिए किस किस चीज का, तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। ऐसा कुछ है नहीं है इनमें सेटिंग्स में, वो जाएंगे आप और देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस सेटिंग्स करनी है, क्या आपको चाहिए क्या नहीं चाहिए। ठीक है, अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। अब इसमें हम होम पे आएंगे तो हमें यहाँ पे दिखेंगे, अभी हमने नया अकाउंट बनाया कि भैया ये टॉप अकाउंट है, इनको आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं, किसी को भी हैशटैग से भी सर्च कर सकते हैं या नाम से भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, यहाँ पे चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, ये आप यहाँ पे
चीजें दिख रही हैं आपको, एक्सप्लोर कर सकते हैं। रील्स देख सकते हैं, यहाँ से किसी को मैसेज करना चाहे तो मैसेज कर सकते हैं। यहाँ आपको नोटिफिकेशन अपने दिखेंगे, ठीक है। और जो प्लस का बटन है, इससे आप अपनी पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। आपको रील क्रिएट करनी है, यहाँ से रील पोस्ट करनी है, आपको ग्राफिक्स पोस्ट करनी है। कंटेंट डायरेक्ट यहाँ पे पोस्ट नहीं होता है, इमेज के साथ ही होता है या रील के साथ ही होता है कैप्शन में, ठीक है। ओनली अगर आप टेक्स्ट ही यहाँ पे प्रमोट करना चाहें तो वो नहीं होता है, क्योंकि ये फोटो शेयरिंग वेबसाइट है, ठीक है। इंस्टाग्राम क्या है, फोटो शेयरिंग वेबसाइट है, ठीक है। और बायो देखो, जब आप काम करते हो तो बायो आपका यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो बायो आपको अच्छे तरीके से डालना है, क्योंकि लोगों को बायो आपका हर एक व्यक्ति को दिखता है, ऊपर ही दिखता है, ठीक है। तो इसमें इतना ही, अभी हम पोस्ट क्रिएट करेंगे जब चीजों को समझेंगे, ठीक है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं, बस बिल्कुल इजी है ये, बट ये ट्रिक्स जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये नोट कर लो आप। पहली ट्रिक्स क्या है आपकी, ठीक है। जब हम अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, ठीक है, अभी हमारे 0 फॉलोअर हैं, 0 फॉलोइंग है और 0 पोस्ट है हमारी। कोई एक पोस्ट डाल देता हूं मैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ से मैंने कोई भी एक पोस्ट डाल देता हूँ, ठीक है, ये मैं डाल देता हूँ। चलिए, ये हमने सेलेक्ट कर ली, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद में हमें नेक्स्ट करना होता है, ठीक है। यहाँ से अपना जो भी फिल्टर है, फिल्टर हम लगा सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा ब्राइट करना है, इस तरीके से जैसा भी आपको करना है, या बिल्कुल ओरिजिनल पोस्ट करनी है तो ओरिजिनल भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। आपकी चॉइस होती है, आपको अगर करना है तो आप कर सकते हैं। अब देखो, फोटो से हम क्या करते हैं, टैग करते हैं लोगों को, यानी कि आपके जितने फॉलोअर हैं, ठीक है, उनको आप टैग करना चाहते हैं तो फोटो से आप टैग कर सकते हैं। यहाँ पे उसका नाम डालेंगे, ठीक है, या उसका यूजर आईडी डालेंगे तो वो टैग हो जाएगा, यानी कि आपकी पोस्ट उसके फीड में दिखेगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों को टैग करना चाहें तो वो कहाँ पे करते हैं, इमेज पे जाके, इमेज पे हम क्लिक करेंगे तो जितने भी बंदों को हम टैग करना चाहें, अभी मेरा कोई फॉलोअर नहीं है, ठीक है, मैं मान के चलो विराट कोहली को टैग करना चाहता हूँ, तो विराट कोहली को नोटिफिकेशन चला जाएगा। अगर वो फॉलोअर है तो उसकी फीड में दिखेगा, विराट कोहली को ये मेरा नोटिफिकेशन चला जाएगा। विराट कोहली पर देखता कहाँ होगा, उसके तो इतने फॉलोअर है, ठीक है। तो ये पर नोटिफिकेशन उसके मैसेज में चला जाएगा मेरा, ठीक है, कि मैंने उसको टैग किया है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे हमें अपना कैप्शन, जो भी कंटेंट हम डालना चाहें वो कंटेंट डालेंगे, ठीक है। कंटेंट में हमें ध्यान रखना है, कम से कम यहाँ पे जो सबसे ज्यादा मार्केटिंग होती है वो हैशटैग की होती है। हैशटैग के बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। हैशटैग के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, अभी मैं इसको नॉर्मल इस तरीके से पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है। हैशटैग के बारे में अभी हमें डिटेल में बात करेंगे, किस तरीके से हमें हैशटैग यूज करने, ठीक है। और पोस्ट का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा इस पर, अभी शायद रिव्यू में क्या ये, ठीक है। कोई भी हैशटैग यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, देख लेते, डिजिटल मार्केटिंग सेलेक्ट कर लेते हैं, बस कीवर्ड के आगे आपको हैश लगा देना है, वो क्या बन जाता है, हैशटैग, ठीक है। हैशटैग कैसे फाइंड करते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा, कौन से हैशटैग आपको रखने हैं, क्यों रखने हैं, उनका रीजन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बस यहाँ पे स्ट्रेटेजी चलती है, ठीक है, ठीक है। खाली अभी इतना ही शेयर कर देते हैं, अभी हम इसको चीजों को डिटेल में हम जानेंगे, ठीक है। ये हमारी पोस्ट क्यों नहीं हो रही है, पोस्ट कुड नॉट बी शेयर, प्लीज ट्राई अगेन। अभी मेरा अकाउंट ना ये वाला वेरीफाई नहीं हुआ है, इसलिए अभी ये पोस्ट नहीं जा रही है शायद, ठीक है। एक बार देख लेते हैं रिफ्रेश करके, चली गई, ठीक है। अब मेरी एक पोस्ट दिख रही है, अगर मैं किसी को यहाँ पे फॉलो कर लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं किसी को फॉलो कर लेता हूँ तो वो मेरा दिखेगा फॉलोइंग में, हम पे क्लिक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। विराट कोहली को फॉलो कर लेते हैं, चलो, ठीक है। अब अपनी प्रोफाइल पे हम क्लिक करते हैं, ठीक है। अब एक मेरा ये हो गया फॉलोइंग। अगर आप कोई बंदा मेरी इस प्रोफाइल को फॉलो कर लेगा तो आप आ जाएंगे मेरे इस फॉलोअर में, ठीक है। तो पहली ट्रिक क्या कहती है, पहली ट्रिक आपसे ये कहती है कि आपकी फॉलोअर की काउंटिंग, ठीक है, फॉलोइंग से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि आपकी जो फॉलोअर की काउंटिंग है ना, ये जो फॉलोइंग की काउंटिंग है इससे हमेशा कम होनी चाहिए, यानी कि फॉलोअर आपके 10,000, अगर ये 10, 20, 30, 40, 50 हो तो चलेगा,
अगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान के चलो आपके फॉलोअर हैं 5 और फॉलोइंग कर रखे हैं आपने 10,000, 20,000, 50,000, ठीक है, तो आपकी अकाउंट की कोई भी वैल्यू नहीं करेगा। आप किसी का भी अकाउंट देख लो होम पे जाके, ठीक है, किसी का भी अकाउंट आप देखोगे। अब विराट कोहली का ही हम देखते हैं। विराट कोहली ने आज तक 1562 पोस्ट किए हैं, ठीक है। ये कितने लोगों को फॉलो करता है? 276। और इसको कितने लोग फॉलो करते हैं? करीब 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 24 करोड़, 24.5 करोड़ लोग, ठीक है। केवल इंडिया में तो 15 करोड़ लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं। इंडिया में तो 15 करोड़ लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं, इंडिया से बाहर इसको लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। तो पहली ट्रिक क्या है हमारी? फॉलोअर की काउंटिंग फॉलोइंग से हमेशा ज्यादा होनी चाहिए, बट यहाँ पे हमें फॉलोअर गेन करने, ठीक है, हमें फॉलोअर गेन करने हैं। मान के चलो आप बड़ा बिजनेस का, ठीक है, बड़ा बिजनेस का पेज आपने बना रखा है, तो आपको फॉलोअर कैसे गेन करने? स्टार्टिंग में तो फॉलोइंग करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। 1 घंटे में आप 60 लोगों को फॉलो कर सकते हैं और 1 दिन में 200 लोगों को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। मान के चलो मैंने यहाँ पे डाला IBC बड़ा बिजनेस, तो हमें क्या करना होता है? किन लोगों को हमें फॉलो करना होता है, ठीक है। हमें कंपटीटर के जितने फॉलोअर हैं, ठीक है, यहाँ पे इसीलिए बहुत आसान है, ठीक है, ग्रो करना इसलिए आसान है, ठीक है। देखो यहाँ पे आ रहा है IBC बड़ा बिजनेस, ठीक है, और इससे रिलेटेड बहुत से कंपटीटर हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। अब इसके जितने भी फॉलोअर हैं, ठीक है, उनको मैं क्या कर सकता हूँ? फॉलोइंग कर सकता हूँ। और एक स्टैटिक कहता है, आंकड़े कहते हैं कि अगर आप 100 लोगों को फॉलो कर रहे हैं तो 30 लोग आपको भी फॉलो बैक कर लेंगे। अगर आप 100 लोगों को फॉलो कर रहे हैं, अगर हम डेली 200 लोगों को फॉलो किए, ठीक है, 10 मिनट में कर लेंगे, 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, 5 मिनट लगेंगे, फॉलो फॉलो ही तो करना है, ठीक है। इनके पास रिमाइंडर चला जाता है तो ये भी हमें फॉलो बैक कर लेते हैं, ठीक है। जिनने नहीं किया उनको हटा देंगे, जिनने नहीं किया उनको हटा देंगे, बस दैट्स इट, इतना सही काम है, ठीक है। तो इसलिए हम इंस्टाग्राम पे आसानी से ग्रो कर लेते हैं, इसलिए बहुत आसान प्लेटफॉर्म है। यहाँ 10,000, 20,000, 50,000 फॉलोअर बंदा 1, 2, 3 महीने में भी बना सकता है, ठीक है। तो ये सबसे आसान प्लेटफॉर्म है, ठीक है। किस तरीके से बना सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। देखो अब मैंने फॉलो कर लिया इन लोगों को, 6 लोगों को मेरे फॉलोइंग में आ गए, अभी फॉलोअर एक भी नहीं है। अगर ये मैं 50-60 कर लेता है तो कल तक मेरे 5-7-8 मेरे इसमें फॉलोअर में आ जाते हैं, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है, ठीक है, फॉलोअर बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है? जितने भी हमारे कंपटीटर हैं, ठीक है, पहला काम क्या करना है? जितने भी हमारे सेम कैटेगरी के बिजनेस हैं, ठीक है, उन पे जाना है और उनके फॉलोअर को क्या करना है? ठीक है, फॉलोइंग करना है, स्टार्ट कर देना है। हर 15 दिन में क्या करना है? एक बार बैठ जाना है, ठीक है। और जिनने हमें फॉलो नहीं किया, ठीक है, ये हमें दिख जाते हैं, अभी हम इनको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, ये अगर ये हमें फॉलो कर लेंगे तो ये हमारे फॉलोअर बन जाएंगे, ठीक है। जिनने नहीं किया उनको अनफॉलो कर देंगे, ठीक है, उनको हम क्या कर देंगे? अनफॉलो कर देंगे, बस इतना सा काम है, ठीक है। तो इस तरीके से ही आप, एक तरीका तो ये है कि इस तरीके से आप अपने फॉलोअर इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? ठीक है, दूसरा तरीका भी बहुत आसान है कि आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, इन लोगों को मैसेज कर सकते हैं, यानी कि अपनी नीच से रिलेटेड आप यहाँ पे सर्च करेंगे, ठीक है। मान के चलो हमने यही डाला, ठीक है, ठीक है। अब IBC बड़ा बिजनेस ही हमने डाला, ठीक है, और देख लेते हैं, हम कोई दूसरा पेज देख लेते हैं, ठीक है। या एक सबसे बेहतरीन तरीका क्या है लीड जनरेट करने का, पहले वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। ये भी देख लेते हैं, ठीक है, ये IBC, इसका नाम क्या है? मांगे। देखो इसके इसके देखो कितने फॉलोअर हैं, और ये इसने 2-3 महीने में बना लिए होंगे। 144 के फॉलोअर हैं, 144 के फॉलोअर, ठीक है। तो इस पे ग्रोथ करना बहुत आसान है इंस्टाग्राम पे, ठीक है। और बहुत आराम से अगर बंदा आराम से 1-2 घंटे निकालता है इंस्टाग्राम पे तो अच्छी कमाई भी कर सकता है, अच्छी लीड भी जनरेट कर सकता है। दूसरा आसान तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, मान के चलो बड़ा बिजनेस के एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, ठीक है। अभी देख लेता हूँ कौन कौन आ गए हैं एक बार। राधा शुक्ला जी, भाई कल से जो टाइम से नहीं आएगा मैं बंद कर दूंगा, ठीक है। जो टाइम से नहीं आएगा 8 बजे के बाद मैं किसी की एंट्री नहीं लूंगा, ठीक है। थोड़ा सा एथिकेट फॉलो करो, ठीक है, टाइम से आना शुरू करो। 8 बजे के बाद जो भी आएगा 2 लोग होंगे, 2 लोगों की क्लास होगी, बट मैं किसी को भी एंटर नहीं करूंगा,
ठीक है, अब मान के चलो हमारा, अगर हम बड़ा बिजनेस पे काम कर रहे हैं तो कौन हमारा कस्टमर होता है जो बिजनेस करना चाहता है। तो हम क्या कर सकते हैं, गूगल पे जाएंगे, ठीक है, अपने बिजनेस से रिलेटेड अगर हमें लीड चाहिए, फॉलोवर भी चाहिए, लीड भी चाहिए हमें, ठीक है, तो हम क्या डालेंगे, बिजनेस इवेंट डाल लेते हैं, बिजनेस स्टार्टअप इवेंट डाल लेते हैं यहाँ हम, ठीक है, स्टार्टअप इवेंट इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है, देख सकते हैं कि फॉर्चून लाइव हैदराबाद फंड रेजिंग, ठीक है, ये बहुत सी इवेंट की वेबसाइट है, इन पे किसी पे भी हम जा सकते हैं। एक 10 टाइम्स बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, ठीक है, ये ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको बहुत जल्दी ग्रोथ करनी है इंस्टाग्राम पर, ठीक है। तो ये तो कनाडा में हो रहा है, इंडिया यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, नियर मी सेलेक्ट कर लेते हैं, चलो। नियर मी कोई नहीं है, दोबारा गूगल पे चलते हैं, छोड़ते हैं। इंडिया, डायरेक्ट इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं इसमें, ठीक है। इंडिया के हम देख लेते हैं, ये जो बिजनेस से रिलेटेड एक्सपो हो रहे हैं, इवेंट हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ से कैसे हम लीड निकाल सकते हैं, ठीक है, जैसा भी इवेंट है, ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड फ्रेंचाइजी इवेंट हो रहा है ये, ठीक है, बेंगलुरु में, ठीक है, ये कब है, 16 अप्रैल को, हमें इसे करेंगे यहाँ से सेलेक्ट, ये ना फोन पे अच्छी तरीके से समझा जाएगा, ठीक है। अभी मैं इसको पहले यहाँ पे भी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, फ्रेंचाइजी इवेंट हमने डाला, और इसको हम क्या करेंगे, इंस्टाग्राम पे हम इसको सर्च कर लेंगे। फोन पे जब हम सर्च करेंगे ना तो यहाँ पे कई ऑप्शन आ जाएंगे, कॉपी नहीं है, चलो टाइप कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे फ्रेंचाइजी शो इवेंट, यहाँ पे हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ का आ रहा है, इसमें विदेशों का ही आ रहा है, इसको देखते हैं, ठीक है। इवेंट का हम पूरा नाम इसमें नहीं आ रहा है, फोन पे मैं दिखाता हूँ इस फीचर को ना, फोन पे बड़े आराम से दिखेगा, चलो मैं फोन से कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। इसमें इतने ऑप्शन नहीं आते हैं जितना फोन पे आते हैं, फोन से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इंस्टाग्राम ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो फोन से ज्यादा अच्छे तरीके से यूज होता है, जितना कि, क्योंकि इसीलिए अगर हम बात करें, इसको यूज करना बहुत आसान है, क्योंकि लोग फोन पे यूज करते हैं, और जो फोन चलाते हैं वही हमारे कस्टमर होते हैं, ठीक है। डेस्कटॉप पे क्या है, बंदा बार बार जाएगा, ओपन करेगा, एक बार मैं इसको, Recording in progress. मुझे होस्ट बनाना पड़ेगा, एक सेकंड। संजीव सर कहाँ रह गए आज आप, हेलो संजीव सर, आवाज आ रही है, जी सर, आपकी आवाज आई। कहाँ रह गए आप, इतने लेट ज्वाइन किए हो। सर वो टूर में निकलता हूँ, लौट के आया तो तुरंत ज्वाइन किया। आज आपके काम का टॉपिक था, आज हर महीने 100 कस्टमर बना सकते हो फ्री में। जी सर, जी जी।
ठीक है, इतना आसान है। ठीक है, चलो आपका ये एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, आपके सर बिजनेस का। कल से एकदम बराबर आऊंगा सर। ठीक है सर। मैं फोन की स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो इंस्टाग्राम ना फोन से बड़े अच्छे तरीके से चलता है, जितना कि डेस्कटॉप से नहीं चलता है। ठीक है, डेस्कटॉप पे कुछ फीचर ओपन होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। जैसे अभी हम सर्च कर रहे थे, खाली नाम नाम आ रहे थे। ठीक है, अब जैसे हम फोन पे सर्च करते हैं, ठीक है, फोन पे हम कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं। ठीक है, मान के चलो ताजमहल ही सर्च करते हैं। ठीक है, जो ताजमहल में विजिट करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर हमारा ट्रेवलिंग का बिजनेस है तो उनको कैसे टारगेट कर सकते हैं, या हमारा होटल का बिजनेस है। ठीक है, तो उनको कैसे टारगेट कर, हर कैटेगरी के बिजनेस के लिए हम लीड जनरेट कर सकते हैं इंस्टाग्राम से फ्री में। ठीक है, मान के चलो हमने ताजमहल यहाँ पे सर्च किया। ठीक है, अब ताजमहल जब हम सर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा सबसे पहले जो डेस्कटॉप में नहीं दिखता है, सी ऑल रिजल्ट। ठीक है, इस पे हमें क्लिक करना है। ठीक है, ये हमारे सभी रिजल्ट आ गए। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करेंगे, क्योंकि देखो इवेंट के हिसाब से हम लीड जनरेट करेंगे। ताजमहल का पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया है, बट यहाँ पे मैं हर बिजनेस के 4-5 बिजनेस के आपको एग्जांपल दूंगा। ठीक है, अब मैंने ये प्लेस पे क्लिक किया। ठीक है, तो हमें ये एरिया वाइज हमें दिख जाएगा। ठीक है, क्योंकि आगरा में ही ताजमहल है। ठीक है, तो सबसे ऊपर वाला हमने ले लिया ताजमहल। ठीक है, तो ये टॉप पोस्ट आ रही हैं जो वीडियो बना के लोगों ने शेयर की, ग्राफिक्स शेयर की, इमेज शेयर की। ठीक है, ये तो आ रही है टॉप पोस्ट, इनका पता नहीं कब इन्होंने डाला है। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे रिसेंट में। रिसेंट में यानी कि अभी फिलहाल में किसी ने, शायद ताजमहल बंद है क्या आज। ठीक है, तो आज की नहीं दिख रही इसमें। ठीक है, रील हम देख लेते हैं। ठीक है, ये रील दिख रही है, तो हमें क्या करना होता है ना, रिसेंट में जाना होता है। मान के चलो जैसे हमें लीड कहाँ से जनरेट करनी है, वो मैं तरीका अभी आपको बताऊंगा। ताजमहल में तो ट्रेवलिंग वाले लोग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम और कोई कीवर्ड डाल लेते हैं जहाँ पे रिसेंट में दिख रहा हो। ठीक है, मान के चलो संजीव सर के बिजनेस का एग्जांपल लेते हैं। जी सर, आयुर आयुर्वेदिक का डाल के देखिए ना सर। ठीक है, आयुर्वेदिक या हेयर ऑयल फॉर बॉल्डनेस, ऐसा कुछ। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल डाल लेते हैं। ठीक है, आयुर्वेदिक इवेंट डालते हैं। आयुर्वेदिक जो भी इवेंट हो रहे हैं वो देखते हैं। कोई इवेंट नहीं आ रहा है। हिस्ट्री का डेटा आ रहा है, एक बार ना बैक करके दोबारा शुरू से करते हैं। ठीक है, हमें इस तरीके से कीवर्ड डालना है और सी ऑल रिजल्ट पे हमें क्लिक करना है। ठीक है, ये सिस्टम में नहीं दिखता है। टॉप अकाउंट्स, ऑडियो, टैग, प्लेस। लीड तो हम हर जगह से ले सकते हैं संजीव सर, बट हमें क्या है ना, आयुर्वेदिक हम पहले प्लेस पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, प्लेस पे यानी कि लोग विजिट कर रहे हैं जहाँ पे। ठीक है, विजिट की जो पोस्ट डालते हैं ना, वो क्या होती है ना, फिलहाल की होती हैं।
ठीक है। अच्छा। यानी कि किसी इवेंट में गए, कहीं पे गए, ठीक है, वो क्या है, मान के चलो इवेंट में जो बंदा जाता है तो 30% लोग तो कम से कम सेल्फी लेकर इंस्टाग्राम पे डालते ही हैं लोगों को दिखाने के लिए। कहीं घूमने जाते हैं, ठीक है, जैसे घूमने का पैलेस है कोई जो आपके बिजनेस से मिलता जुलता है, वो सेलेक्ट सर्च कर लिया हमने, ठीक है, तो वहां पे हम क्या सर्च करेंगे, पहले प्लेस, ठीक है, तो प्लेस में हम देखते हैं यहाँ पे आ रहा है आयुर्वेदिक गाजियाबाद वीके आयुर्वेदिक स्टोर, ठीक है, ये आ रहा है ईशान आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, ठीक है, ये जगह आ रही हैं, ठीक है, ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक, ठीक है, चलो इसको हम एक बार चेक करते हैं, गौड सिटी, तो हमारे यहाँ का ही आ रहा है एक कहाँ पे, हमने तो देखा ही नहीं है, चलो इसको खोलते हैं, आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर, ठीक है, इस पे भी ज्यादा पोस्ट नहीं है, रिसेंट में भी 3 ही है, ये हो सकता है इसके कस्टमर ही हो सकते हैं शिफा आयुर्वेदिक। तो इसमें पहले हमें ना गूगल से कुछ इवेंट निकालने पड़ेंगे, ठीक है, अब ये क्या है ना, कस्टमर ने फॉलो कर रखा है तो इनको हम डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं अपना कंटेंट बना के, ठीक है, इनको अगर इनकी प्रोफाइल पे जाके हम इनको डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, एक तो इनको फॉलो कर सकते हैं हम, ठीक है, अगर हम 100 लोगों को फॉलो करते हैं तो 30 लोग हमें फॉलो करते हैं, और फिर हम कोई भी चीज अपनी फीड पे डालते हैं तो उनको नोटिफिकेशन जाता है, वो देखते हैं, और जो बार बार देखता है कंटेंट किस तरीके से पब्लिश करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो फिर सेल होता ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके अभी जो काम करेगा, इवेंट का डेटा है, अगर विजिट का डेटा है, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो रिसेंट का होता है, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या है ना, अकाउंट भी ले सकते हैं आयुर्वेदिक के, मान के चलो आपने अकाउंट ही ले लिए, ठीक है, जितने भी अकाउंट आ रहे हैं, यानी कि ये आ गए आपके कंप्यूटर के अकाउंट, ठीक है, आयुर्वेदिक टिप्स दे रहा है ये बंदा, ठीक है, मान के चलो इसी का मैंने अकाउंट ले लिया, ठीक है, इसके पास है 11,000 फॉलोअर, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इसके फॉलोअर पे क्लिक करना है, ठीक है, और बस मुझे क्या करना है, इनको फॉलो कर देना है, ठीक है, इनको मैं फॉलो कर अच्छा। दूंगा, जितने भी लोग मेरे, मैं इनको फॉलो करूंगा, अगर मैं 100 लोगों को फॉलो कर रहा हूं तो 30 लोग मुझे फॉलो बैक कर लेंगे, ठीक है, और इनको फिर मैं ओके। कस्टमाइज मैसेज बना के भी डाल दूंगा, जैसे इनने फॉलो किया तो हर एक बंदे को मैं कस्टमाइज मैसेज भी डाल दूंगा, ठीक है, कस्टमाइज मैसेज डालूंगा बना के प्रोडक्ट का अपना जो भी प्रमोशन का है, ठीक है, तो जो भी बंदा इंटरेस्टेड होगा तो वो हमसे ले सकता है। रिसेंट का कस्टमर ढूंढने के लिए आपको ऑनलाइन इवेंट या ऑफलाइन इवेंट का ही लेना पड़ेगा, जो प्लेस के हिसाब से गया है, जिसने मान के चलो आज इवेंट हो रहा है आयुर्वेदिक का कहीं भी, ठीक है, बाबा रामदेव का इवेंट होता है जैसे, ठीक है, तो बाबा रामदेव के इवेंट में जो लोग जा रहे हैं अपनी पोस्टिंग करते हैं, ठीक है, तो उनको टारगेट कर सकते हो, वहां से क्या है आपको फ्रेश लीड मिल जाती है, यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे लीड जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी कीवर्ड डाल दिया, मान के चलो हम डाल रहे हैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग डाल लेते हैं, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग सर्च करते हैं, सी रिजल्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है, प्लेस का यहाँ पे प्लेस दिखेंगे, ठीक है, यानी कि कोचिंग सेंटर दिखेंगे, जो लोग कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं या एडमिशन के लिए गए, ठीक है, वो हमें दिख जाएंगे, ठीक है, किसी ने अगर पोस्ट की होगी तो, ठीक है, ऐसे ही हमें अगर हमें पता चल जाएगा, गूगल पे हम सर्च कर लेंगे या किसी एक इवेंट ऐप को हम डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, अपने बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई इवेंट हो रहा होगा, अगर हमें लीड्स चाहिए उसकी, तो हम क्या करेंगे, उसके हैशटैग निकाल लेंगे, सर्च कर लेंगे, जो भी बंदे जाएंगे वहां पे, ठीक है, तो 30% लोग तो अपनी पोस्टिंग करते ही करते हैं कि मैं यहाँ गया, फोटो सेल्फी लेते हैं और डालते हैं इंस्टाग्राम पे, और इंस्टाग्राम पे ही ज्यादा डालते हैं, ठीक है, तो ये मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ये इसकी टॉप आ रही है, रिसेंट में ये आ रही है, ठीक है, तो इनसे क्या है, मैं कई तरीके से यहाँ से मैं कस्टमर अपने लिए बना सकता हूँ, ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है लोगों तक पहुंचने के लिए, ठीक है, जब हमारे पास फॉलोअर आ जाते हैं, ठीक है, तो फिर हमारा बिजनेस आराम से ग्रोथ होने लगता है। तो इसका तरीका क्या है, आपको क्या करना है, मैं अब पहले इसको मैं बंद कर देता हूँ फोन की स्क्रीन को, डेस्कटॉप की दोबारा शेयर करता हूँ, ठीक है, ये ऐप, कोई एक ऐप डाउनलोड कर लेना आप, ठीक है, अगर आपको फ्रेश लीड चाहिए तो अपनी टीम को भी डाउनलोड करा सकते हो, ठीक है, अब मान के चलो इस पे ये 10 टाइम करके एक ऐप है, ठीक है, इसमें क्या है, बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है, या कैसे भी आपके जितने भी इवेंट हो रहे हैं, अगर आपका बिजनेस है कोई, ठीक है, जिस भी कैटेगरी का है, जितने भी इवेंट हो रहे हैं, जितने भी लोग जाते हैं, जैसे मेडिकल फार्मा का आप पूरा ही डाल सकते हैं,
ठीक है, मेडिकल फार्मा के जितने भी इवेंट हो रहे हैं, ठीक है, इनको क्या है आप सर्च कर सकते हो, ठीक है, इंस्टाग्राम पे। अब ये मान के चलो 19 फरवरी को हुआ, ठीक है, तो इनको आपने नहीं 19 से 21 अप्रैल में है, ठीक है, तो ये हमारा इवेंट हो रहा है, ठीक है, इसको हमने सर्च किया। अब जितने भी लोग आए अपनी पोस्टिंग करते हैं, 30% लोग तो करते ही करते हैं, ठीक है, तो इनको हम मैसेज बना के डाल सकते हैं, सर आप इवेंट में आए, कैसा लगा आपको इवेंट, अगर आप ये प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो आप मुझसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, अपने आपको भी बता सकते हैं मैं भी इवेंट में आया था, ठीक है, तो उससे क्या है ना आपको बहुत अच्छी रिलीवेंट लीड मिल जाती है, ठीक है, इस तरीके से आपको बहुत, अगर मान के चलो आपको इवेंट में जाना होता है, अभी इवेंट कहाँ पे हो रहा है, मलेशिया में हो रहा है, ठीक है, तो आपको पासपोर्ट लेना पड़ता है, वीजा लेना पड़ता है, टिकट लेनी पड़ती है, तब जाके कुछ नेटवर्किंग करके आप लीड लेके आ पाते। पर डिजिटल मार्केटिंग से क्या, घर पे बैठे ही आप इनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और लीड लेके आ सकते हैं, ठीक है। सर ये तो शेड्यूल है इनका, अपने को आईडी कहाँ से मिलेगा ताकि हम इनसे कांटेक्ट कर सकें? सर ये तो हैशटैग से मिलेगा ना, इससे ही मिल जाएगा, साउथ ईस्ट एशियन हेल्थ केयर आप डालोगे ना, ठीक है, हाँ आप ये हैशटैग डालोगे, ठीक है, हैश लगा के, तो आपको इनका पेज मिल जाएगा, ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी लोग वहां पे पोस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, वो सब कुछ मिल अच्छा जाएगा आपको। हैशटैग यूज करते हैं ना लोग, हैशटैग कहाँ पे मैं आया, जी जी हैशटैग यूज करते हैं, मैं बता रहा हूँ हैशटैग का भी आपको ना, हैशटैग यूज करते हैं लोग, हैशटैग क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरीके से ना हम लीड जनरेट कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, ठीक है, अगर आप अपने बिजनेस के लिए लीड जनरेट करना चाहते हैं तो इस तरीके से हम अपने बिजनेस के लिए लीड जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आप करोगे ना, R&D करोगे, चीजों को समझोगे, तो इजी लगने लगेगा। अभी आपको लग रहा होगा किस तरीके से करना है, क्या करना है। इंस्टाग्राम से आसान कोई टूल नहीं है डिजिटल मार्केटिंग का, ठीक अच्छा है। स्टोरी आप कस्टमर जनरेटेड, जब आपके पास कुछ फॉलोअर हो जाएं, ठीक है, या आपके जितने भी प्रोडक्ट हैं उसकी टेस्टिमोनियल वीडियो बनाओ, ठीक है, और लोगों को शेयर करो, जितना भी इंगेजिंग होगी, ठीक है, उतने ही लोग आपके पास आएंगे। अब सबसे मैं आपसे ना एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, सबसे सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा पावरफुल चीज क्या होती है, लाइक, शेयर या कमेंट? सर कमेंट। क्यों? शेयर। शेयर क्यों, लाइक क्यों, कमेंट क्यों? आपने कोई पोस्ट डाली, किसी बंदे ने आपको लाइक कर दिया, किसी बंदे ने आपकी पोस्ट बहुत अच्छी लगी शेयर कर दिया, किसी बंदे को बहुत अच्छी लगी तो उसने आपके बारे में कुछ लिख दिया, तो कौन सी चीज सबसे ज्यादा पावरफुल है? सर शेयर शेयर जो में आगे और लोगों तक पहुंच रही है, मतलब उस तक तो पहुंची और वो शेयर करेगा तो उसके जो भी फ्रेंड सर्कल ज्यादा है लोगों उसके तक कांटेक्ट पहुंचेगी। में। हाँ। और कमेंट का? सर अगर हमारे पास में ऑडियंस नहीं है तो अगर एक आदमी कमेंट किया तो उसका पॉजिटिव नेगेटिव रिस्पॉन्स ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा हमको। अगर फॉलोअर ही अगर हमारे 10 कमेंट तो है या सर 100 है। कमेंट तो आप मैनेज कर लोगे, मैंने बताया था ना पेज जब हम बनाए थे, हाँ ठीक है, कमेंट तो अगर मैनेज कर लेंगे। कोई भी नेगेटिव कमेंट आएगी, ठीक है, तो वहां से हम मैनेज कर लेंगे, पहले कीवर्ड डाल देंगे, अगर कोई नेगेटिव कंप्यूटर कमेंट डाल रहा है ना तो वो आएगी नहीं आपके पास में, ठीक है, फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों वहीं से मैनेज हो जाएंगे। बताओ कौन सा पावरफुल है सबसे ज्यादा है? भाई रात दिन चलाते हो, सर कमेंट आई का। थिंक वो वॉच टाइम है मुझे कि लगता है उसको सर कम शेयर। वो देखते हम्म हैं ताकि उससे इम्प्रेशन बढ़ता है। देखो जब आप लाइक करते हो ना किसी पोस्ट को, किसी रील को, तो वो आपके पास ही अलर्ट आता है, नोटिफिकेशन आप तक ही सीमित रहता है वो, ठीक है। जब हम शेयर करते हैं तो शेयर कहाँ करेंगे, अपनी फीड पे करेंगे, जिसको भी शेयर करना चाहें, ठीक है, उन सब तक नोटिफिकेशन जाएगा। और जब हम कमेंट करते हैं तो हमारे फ्रेंड के फ्रेंड को भी जाता है नोटिफिकेशन, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे। यानी कि हमारे फ्रेंड के अगर आपका कोई फ्रेंड का फ्रेंड भी कमेंट कर रहा होता है तो वो भी आपको फीड में दिख जाता है, नोटिफिकेशन आपको दिख जाता है, ठीक है। यानी कि फेसबुक और इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया आप तक उस पोस्ट को एंगेज करने लगता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पावरफुल कमेंट है, उसके बाद में शेयर है और लाइक है फिर बाद में, ठीक है। जिस तरीके से बॉलीवुड में होता है, कौन सी मूवी ज्यादा चलती है बॉलीवुड में, कौन सी मूवी ज्यादा चलती है, क्या होता है जिसमें एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट। ऐसे सोशल मीडिया पे वही बिजनेस ग्रो करता है जिसमें क्या होता है, इंगेजमेंट, इंगेजमेंट, एंगेजमेंट और इंगेजमेंट, एंगेजमेंट। ठीक है। तो ये देखो जितनी ज्यादा एंगेजमेंट होगी आपकी,
उतना ही बिजनेस आपका ज्यादा ग्रो करेगा। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की एक ही एल्गोरिथम है कि आपने मान के चलो 2 पोस्ट डाली जिस पर ज्यादा एंगेजमेंट आ रही है ना, वो उनकी एल्गोरिथम आपको ऑर्गेनिकली वही उसी को ग्रो करेगी जिस पर ज्यादा आ रही है। ठीक है, अगर एंगेजमेंट ही नहीं आ रही ना आपकी, लाइक तो आ रही है चलो कोई नहीं, ठीक है, ना कमेंट आ रहे हैं ना शेयर आ रहे हैं, तो वो आपको ग्रो नहीं करते हैं ऑर्गेनिकली। ठीक है, तो ये आपको बहुत जरूरी चाहिए। ठीक है, आपने देखा होगा कमेंट के लिए लोग क्या क्या करते हैं। ठीक है, भारत का तिरंगा लगा देते हैं, जवान की फोटो लगा देते हैं, बोलते हैं अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो कमेंट में लिखें जय हिंद। देखा है? देखा है क्या? हाँ यस हाँ सर। ठीक है, देखा होगा आपने, भगवान की फोटो लगा देंगे, अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो शेयर करें। ठीक है, तो इससे क्या है ना, आपका ऑर्गेनिक बिजनेस भी ग्रो करता है। आप लोगों को भी स्टार्टिंग में ही करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोगों को भी स्टार्टिंग में ग्रो करने के लिए करना पड़ेगा। ठीक है, स्टार्टिंग में अगर आपको जल्दी ग्रोथ चाहिए, ठीक है, तो स्टार्टिंग में इस तरीके की ट्रिक आपको भी अपनानी पड़ेंगी। ठीक है, जब लोग आएंगे, अब एआई ये तो नहीं देख रहा है, ठीक है, एआई तो देख रहा है कि कमेंट हो रहा है शेयर हो रहा है। एल्गोरिथम उनकी काम क्या कर रही है, शेयर हो रहा है कमेंट हो रहा है, तो भैया दिखाओ लोगों को, जहां जहां भी इसके फ्रेंड के फ्रेंड फ्रेंड के फ्रेंड जहां भी है वहां तक पहुंचाओ। ठीक है, तो इसलिए लोग इस तरीके से करते हैं। ठीक है, सच्चे देशभक्त हो तो जय हिंद लिखो, या किसी शहीद की फोटो लगा देंगे, भारत माता की जय लिखो कमेंट में। ठीक है, या मैथ के ऐसे अनसॉल्व क्वेश्चन दे देंगे 1+5=4। ठीक है, या ऐसे मतलब ऐसी कुछ क्वेश्चन दे देंगे आपको कि वो अनसॉल्व होगी, लोग आपस में कमेंट में ही लड़ते रहेंगे, ये है कि ये सही है, ये सही है, ये सही है। कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे, कमेंट करके बताओ इसका उत्तर क्या है। ठीक है, अपने बिजनेस से रिलेटेड आप क्वेश्चन करो, जितने क्वेश्चन करना चाहते हो उतने क्वेश्चन करो, जितने लोगों को दिखेगा वो आके लोग कुछ ना कुछ तो लिखेंगे। ठीक है, तो सर रेलिवेंट होना चाहिए ना। अब वो किसी की मान लीजिए कपड़े की दुकान है, जय हिंद लिखवा सकता है क्या वो? लिखवा सकता है सर, देखो स्टार्टिंग में सब चलता है। ठीक है, अच्छा। स्टार्टिंग में ऑर्गेनिक अगर हमें ट्रैफिक चाहिए हो, आवाज गई सर आपकी, आवाज नहीं आ रही सर। एक सेकंड, हेलो, अभी आ हाँ रही अभी है? आई सर। जी। ठीक है, आप किसी भी ब्रांड को उठा के देख लो, ठीक है, हर ब्रांड, ठीक है, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग करता ही करता है। ठीक है, हर एक ब्रांड को आप उठा के देखोगे, हर ब्रांड कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग करता ही है। देखो, अगर मैं बात करूं ना, ठीक है, बाईजू देखोगे आप, डोमिनोज दिखाता हूं मैं आपको, डोमिनोज, ठीक है, डोमिनोज के इतने फॉलोअर हैं, ठीक है, और बट एंगेजमेंट बहुत कम है। ठीक है, डोमिनोज के 1.7 मिलियन फॉलोअर हैं, आप किसी भी पोस्ट को देख लो, एंगेजमेंट बहुत कम है। ठीक है, एंगेजमेंट भी लाना बहुत जरूरी है। ठीक है, एंगेजमेंट नहीं है तो बिजनेस नहीं है, यानी कि रिजल्ट ही नहीं आएगा, फॉलोअर कितने भी खरीद लो, ठीक है, रोबोटिक भी मिल जाते हैं तो फायदा नहीं ना उनसे। तो इंटरेस्टिंग हमें कंटेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है, कि लोग आपको जाने, जितने आपके फॉलोअर हैं ना, लोगों के दिमाग में रहे, जहन में रहे, आपकी कमेंट कब आ रही है, आपकी पोस्ट कब आ रही है, आपकी रील कब आ रही है, एक डेट एंड टाइम फिक्स हो। ठीक है, तो जिससे क्या है, लोगों को इंतजार रहे कि क्या आप नया लेके आ रहे हो, क्या क्रिएटिव लेके आ रहे हो। ठीक ठीक है, कुछ नॉलेज की चीजें लेके आ रहे हो। इंस्टाग्राम पे है कुछ नहीं, बस स्ट्रेटेजी है बस। ठीक है, इंस्टाग्राम पे है कुछ नहीं, बस स्ट्रेटेजी है, बस उसी पे आपको फोकस करना है। अनसॉल्व क्वेश्चन आप डाल सकते हो, इनकी आप कोई भी पोस्ट देख लो, कोका कोला की देख लो, बहुत फॉलोअर हैं बट एंगेजमेंट नहीं है। बाईजू की देख लो, फॉलोअर बहुत है, इन्होंने ना, या तो मुझे लग रहा है बोट के खरीद लिए हों। ठीक है, बोट वाले फॉलोअर भी मिलते हैं, ठीक है, बोट से भी खरीद लेते हैं। ठीक है, 300 रुपये में, 200 रुपये में, 100 रुपये में, 1000 मिल जाते हैं, बट वो दिखते ही हैं, उनकी वैल्यू कुछ नहीं होती है। ठीक है, एंगेजमेंट बिल्कुल जीरो होती है। मान के चलो आपको अपने बिजनेस के लिए अगर किसी इन्फ्लुएंसर को हायर करना है, एक इन्फ्लुएंसर के 1 लाख फॉलोअर है, एक के 50,000 फॉलोअर हैं, बट एक इन्फ्लुएंस जिसके 50,000 हैं, उसकी पोस्ट पे जो एंगेजमेंट आ रही है 2000 आ रही है, और 1 लाख वाले के 500 आ रही है, तो किस इन्फ्लुएंसर को आप सेलेक्ट करोगे? सर एंगेजमेंट का मतलब लाइक कमेंट या शेयर तीनों में से कुछ भी हाँ होता हाँ, है तो तीनों एंगेजमेंट है वो। तीनों तीनों, हाँ। ना तभी उसका एंगेजमेंट हाँ मानेंगे जी, ना। हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके। तो जिसके एंगेजमेंट में का एंगेजमेंट है सर वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, काउंटिंग कितनी भी हो, गिनती कितनी भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, एंगेजमेंट होनी चाहिए। लोग रिएक्ट करें, लोग आके कुछ ना कुछ करें। ठीक है, कर रहे हैं तो
वो हमारे बिजनेस के लिए फायदेमंद है। ठीक है, अगर हम इन्फ्लुएंसर को पैसा दे रहे हैं तो वो हमारे लिए फायदेमंद है। तो ऐसे म्यूट कर लो प्लीज, आपके पीछे से आवाज आ रही है। ठीक है, पोल आप कर सकते हैं, क्वेश्चन डाल सकते हैं, क्यूज डाल सकते हैं, ठीक है, जिससे कि इंटरेस्टिंग कंटेंट बने और लोग आपके पेज पे आए, आपके प्रोफाइल पे आए और आपके वहां पे आके एंगेजमेंट करें। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हैशटैग। ठीक है, जो आपको जानता नहीं है उस तक आप पहुंच सकते हैं हैशटैग के माध्यम से। इंस्टाग्राम पे आप अपनी पोस्ट में 30 हैशटैग रख सकते हैं। ठीक है, हैशटैग का मतलब क्या होता है, जैसे हमें कुछ भी सर्च करना है तो हम हैशटैग लगा के भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, मान के चलो मुझे हैशटैग डोमिनोज ही सर्च करना है तो डोमिनोज से रिलेटेड मुझे चीजें मिल जाएंगी। डोमिनोज से रिलेटेड जितनी भी पोस्टें पड़ी होंगी, ठीक है, तो डोमिनोज से रिलेटेड जितनी भी पोस्ट होंगी ना वो मुझे दिख जाएंगी यहाँ पे। अब डोमिनोज यहाँ पे देखेंगे, डोमिनोज, ठीक है, ये इतनी पोस्ट है, ठीक है, ये इतनी पोस्ट डाल रखी है इसने, अलग अलग लोगों ने भी डाल रखी होंगी। ठीक है, बहुत से पिज्जा कैफे वालों ने डोमिनोज अपने हैशटैग में रख रखा होगा। ठीक है, तो इतनी पोस्ट डली हुई है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग डालूं तो और ज्यादा मिल जाएगा। ठीक है, तो कैसे आपको हैशटैग रखने चाहिए जिससे कि आपके पास ज्यादा रिजल्ट आए, ठीक है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग हैशटैग जितने भी लोगों ने रखा है आप देख सकते हैं, ये सबकी पोस्ट हमें दिख जाएंगी, तो हम हैशटैग से भी सर्च कर सकते हैं। ऐसे ही हमें अपनी पोस्ट में, जब हम पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं ना यहाँ पे, ठीक है, या रील क्रिएट कर रहे हैं, कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं, तो हमें हैशटैग रखने हैं जिससे कि हम उन रिलेवेंट लोगों तक पहुंच सकें। ठीक है, मान के चलो हमने कोई भी पोस्ट ली, ठीक है, ये पोस्ट हमने सेलेक्ट की, ठीक है, इसको हमने नेक्स्ट किया, ठीक है, कलर आप चूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप जो भी कंटेंट लिख रहे हो, ठीक है, कैप्शन जो भी लिख रहे हो, कैप्शन के कुछ ऊपर कुछ नीचे, ठीक है, या नीचे या ऊपर आप कितने भी हैशटैग यहाँ पे डाल सकते हो और हमें दिख जाता है कि कितने लोगों ने हैशटैग यूज कर रखा है। जैसे हमने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग हमने लिया, ठीक है, अब डिजिटल मार्केटिंग देखो, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि ये बहुत पॉपुलर, बहुत ही ज्यादा मोस्ट पॉपुलर है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा ट्रेंड हो चुका है, बट इस पे ना बहुत ज्यादा कंपटीशन भी है। ठीक है, तो हमें क्या है ना, तीनों का कॉम्बिनेशन लेके चल रहा है। इसके लिए कुछ टूल है, टूल मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे इनफ्लेक्ट है, टूल जू है, ठीक है, उस पर किस तरीके से ढूंढते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें हमें कॉम्बिनेशन लेके चलना है, जैसे 30 हैशटैग लेते हैं हम, तो 4 से 6 हमें लेने टॉप ट्रेंडिंग, ठीक है, 10 से 12 हमें मीडियम लेने हैं और 10 से 12 हमें लो लेने हैं, और 6 ऐसे सिग्नल मैं आपको हैशटैग दूंगा जो आपको रखने ही रखने हैं, हर पोस्ट में रखने हैं। अगर आपको ग्रोथ करना है ना, ठीक है, तो हर पोस्ट में रखने हैं आपको। ऐसे नए बिजनेस ओनर बहुत आते हैं, ठीक है, और आपको भी उनकी सपोर्ट करनी है, वो भी आपकी सपोर्ट करेंगे, बहुत जल्दी आप ग्रो कर जाओगे। ठीक है, हमने सेलेक्ट कर लिया, ऐसे हम कितने यहाँ पे हैशटैग रख सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको शेयर कर देता हूँ, पोस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से फोटो पे क्लिक करके या वीडियो पे क्लिक करके हम जितने भी हमारे फॉलोअर हैं, जो अच्छे फॉलोअर हैं, उनको टैग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी पोस्ट हो गई। अब हम थे, क्या नाम है, टूल के बारे में, टूल के बारे में जानना चाह रहे थे, तो 2-3 टूल हैं, मैं बता देता हूँ आपको। जैसे एक है इनफ्लेक्ट, अगर आपको नहीं पता है, वैसे आप हैशटैग लगा के कीवर्ड से भी ढूंढोगे तो भी आपको मिल जाएगा। ये इनफ्लेक्ट टूल है, ठीक है, इस पर हम जाएंगे तो यहाँ से हैशटैग हम जनरेट कर लेंगे। ठीक है, कोई भी कीवर्ड हम डालेंगे, ठीक है, उससे रिलेटेड ही हमें हैशटैग जनरेट करके दे देगा। ठीक है, यहाँ पे हमने कीवर्ड डाला, मान के चलो IVC डाल दे रहा हूँ, आप आयुर्वेदिक डालोगे, आप कुछ भी डालोगे, ठीक है, तो वो आपके हैशटैग जनरेट करके दे देगा। ठीक है, ये देखिए, हमने कोई पैसा नहीं लेता है, आपको हैशटैग दे दिए। ठीक है, ये देखिए, ये हैशटैग हमारे पास आ गए। ठीक है, तो ये मीडियम ही है, ठीक है, ये इतने पॉपुलर नहीं है। आप देखो इसमें जो ऊपर दिख रहे हैं, ठीक है, ये देखो, ये जो आ रहा है मिलियन, ठीक है, मीडियम है और ये रेयर है। तो हार्ड का मतलब क्या है, इस पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। ठीक है, तो हमें क्या मिक्सअप करके रखना है, तीनों को हमें मिक्सअप करके रखना है। कुछ लो रखने हैं हमें, कुछ मीडियम रखने हैं, और कुछ हमें हैवी रखने हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं, ठीक है, लाइफ स्टाइल, वर्क, इस तरीके के जो कीवर्ड है। ठीक है, तो हमें तीनों का कॉम्बिनेशन निकाल लेना है। ये हार्ड है इसके, ठीक है, ये मीडियम है और ये इजी है। ठीक है, तो तीनों का कॉम्बिनेशन रखना है।
ठीक है, अपने बिजनेस से रिलेटेड, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है और वहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। एक बार ही बनानी है आपको, बाकी आप नोटबुक में या नोटपैड में आप रख लेंगे, वहीं से कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, तो एक बार ही आपको ढूंढने हैं अपने। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सिग्नल हैशटैग। ये आप नोट कर लो। ठीक है, सिग्नल हैशटैग क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अब हम कोई भी पोस्ट डाल रहे हैं तो ये आपको ना 5-6 हैशटैग रखने ही रखने हैं, जिससे कि आप जल्दी ग्रोथ कर पाएंगे। ठीक है, कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपने देखा होगा, ठीक है, इस तरीके के ग्रुप भी आपको बहुत मिल जाते हैं। फॉलो फॉर फॉलो हैशटैग आप यूज करेंगे ना, फॉलो फॉर फॉलो। ठीक है, तो लोग सर्च करते हैं, ऐसे लोग मिल जाए कि ठीक है, अब हम यहाँ पर डालेंगे हैशटैग फॉलो फॉर फॉलो। ठीक है, तो ये लोग ऐसे जो नए बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जो ढूंढते हैं कि भैया मैं किसी को फॉलो कर दे, तो वो कहाँ आ जाएगा, हमारी पोस्ट पे आ जाएगा। ऐसे बहुत लोगों ने सेलेक्ट कर रखा है। ठीक है, तो ऐसे हर एक बंदा ढूंढता है, जो स्टार्टिंग में होता है, स्टार्टिंग की एज में होता है, वही लोग ज्यादा फॉलो करते हैं। अब विराट कोहली तो किसी को फॉलो करने नहीं आएगा। ठीक है, विराट कोहली के 24.25 करोड़ फॉलोअर है और केवल 79 को फॉलोइंग करता है। ठीक है, तो वो अपने आप में ही बिजी है। ठीक है, तो ज्यादातर लोग कौन फॉलो करते हैं, जो एकदम नया बिजनेस बनाते हैं। और ये क्या ढूंढते हैं, फॉलो फॉर फॉलो, लाइक फॉर लाइक, कमेंट फॉर कमेंट, ट्रेंडिंग, फोटो ऑफ द डे। ठीक है, ये बहुत ज्यादा सर्चिंग होता है। ठीक है, ये 5 हैशटैग आपको रखने ही रखने हर पोस्ट में। अगर आपको बहुत जल्दी ग्रो करना है, आप लिख लो, एक बार नोट कर लो। ठीक है, ये 5 हैशटैग आप नोट कर लो, ये आपको रखने ही रखने हैं। यहाँ पे बस स्ट्रेटेजी है और कुछ नहीं है इंस्टाग्राम में। ठीक है, बस स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, और कुछ नहीं है ऐसा। ठीक है, केवल केवल स्ट्रेटेजी है। ठीक है, ये 5 हैशटैग आपको रखने हैं। कौन कौन से रखने हैं, फॉलो फॉर फॉलो, लाइक फॉर लाइक, ठीक है, कमेंट फॉर कमेंट, ट्रेंडिंग और फोटो ऑफ द डे या वीडियो ऑफ द डे। ठीक है, ये आप रखोगे, ठीक है, तो जल्दी से आप ग्रो कर जाओगे। ठीक है, तो इतना ही है इंस्टाग्राम में। बाकी कुछ मैं आपको कंटेंट दे दूंगा पढ़ने के लिए, किस तरीके की पोस्ट डालनी चाहिए, किस तरीके कंटेंट लिखना चाहिए। ठीक है, तो और कुछ है नहीं है ऐसा। ठीक है, जितना बताया है उतना ही काफी है। ठीक है, अभी किसी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, ऐड हम फेसबुक से चलाते हैं, इसका डायरेक्ट इंस्टाग्राम से नहीं चलाते हैं, केवल ऑर्गेनिक चलाते हैं। इजी टू यूज है ये। ठीक है, मुझे फॉलो लाइक और ट्रेंड और जो और कौन सा होता है दो, फोटो ऑफ द डे, वीडियो ऑफ द डे। ठीक है, मैं यहाँ पे लीड जनरेट कहाँ से कर सकते हैं, हम इवेंट से एकदम फ्रेश लीड आ जाती हैं। बाकी हम कंपटीटर से तो जितना भी करना चाहें उतना कर ही सकते हैं। ठीक है, और ये मैंने आपको तरीके बताए। ठीक है, स्टार्टिंग में फॉलोअर गेन करने के लिए कंपटीटर के जितने भी फॉलोअर हैं उनको फॉलो करो। 1 घंटे में 60 को फॉलो कर सकते हैं और 1 दिन में 200 को कर सकते हैं। अगर आप 100 लोगों को फॉलो करते हैं तो 30 लोग आपको फॉलो बैक करते हैं। ठीक है, तो इंस्टाग्राम में इतना ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आप ये जो मैंने बताएंगे ना ट्रिक्स, अगर 15-20 दिन भी फॉलो करते हैं तो बड़े आराम से 1000 फॉलोअर अपने बना लेंगे। ठीक है, फिर तो ग्रोथ होने लगता है जब 1000 बन जाते हैं तो। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करनी है और लीड भी आप 100 लीड तो बड़े आराम से, अगर 10 मिनट इंस्टाग्राम को डेली देते हो ना, महीने की 100 लीड तो बड़े आराम से जनरेट कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, लोगों से बात करना, 1-to-1 बात करना बहुत आसान है। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा अवेलेबल रहते हैं लोग इंस्टाग्राम पे, क्योंकि इजी टूल है बहुत। आप जाओगे फेसबुक में, देखे थे कितने बटन थे, देखे थे आप लोगों ने फेसबुक में देखे, फेसबुक में देखे थे। अभी तो उसके फेसबुक के मुश्किल से 15% टॉपिक कवर हुआ है। ठीक है, अभी तो उसमें बहुत कुछ है। ठीक है, मैंने बताया था ना, ट्विटर लिंक्डइन ये एक एक दिन के ही हैं। ठीक है, तो फेसबुक पे 15 दिन लगने, इंस्टाग्राम फिनिश हो गया आज, एक ही दिन का था। ठीक है, और सबसे ज्यादा ग्रोथ आप जल्दी इंस्टाग्राम पे ही कर सकते हो। जी। ठीक है, क्योंकि इजी टू यूज है। ठीक है, कोई भी बंदा यूज कर सकता है, बड़े आराम से यूज कर सकता है, और सबसे ज्यादा बंदा अवेलेबल रहता है इंस्टाग्राम पे। ठीक है, सबसे ज्यादा पोस्टिंग भी होती है। ठीक है, क्योंकि आसान है ना, जो चीज आसान होती है वही तो पॉपुलर होती है ना।
ठीक है। तो सर जी बोलिए। सर मुझे पूछना है कि जैसे कैप्शन में जो लिखते हैं तो वो कौन सा ट्रेंडिंग या पॉपुलर है, तो उसके लिए भी कोई कीवर्ड टूल है इंस्टा के लिए? कैप्शन के लिए तो नहीं है, कैप्शन तो आपको अपने आप बनाना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा कंटेंट कैसे हम बनाते हैं, ठीक है। तो कंटेंट के लिए हम देखेंगे, वो तो पोस्ट हमारी जैसी होती है, वीडियो या ग्राफिक्स होती है, उसके हिसाब से ही हम रखते हैं कैप्शन तो ना। कैप्शन में तो हमें बताना पड़ता है ना अपनी पोस्ट के बारे में, या हम वहाँ पे कॉल टू एक्शन दे रहे हैं, व्हाट्सएप का लिंक दे रहे हैं, वेबसाइट का लिंक दे रहे हैं, ठीक है। कॉल टू एक्शन बिजनेस ओनर तो इसी तरीके से करते हैं, तो उसकी हम अभी बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, ठीक है। या आप कंप्यूटर का देख सकते हो कैप्शन कैसे यूज कर रहे हैं। देखो डिजिटल मार्केटिंग में सब कुछ कंप्यूटर से निकल के आता है, ठीक है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर का देखो, थोड़ा सा एडिट करो, ठीक है। और मैंने आपको एक टूल बताया था कोयल वोट, ठीक है, उसका पेड वर्जन भी दे दूंगा मैं आपको, ठीक है। पूरा रीजनरेट कर लो, लिखने की भी जरूरत नहीं है। 80% कंटेंट राइटर, कंटेंट कोई नहीं लिखता, एआई टूल का यूज करते हैं, कंटेंट उठाते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, रीजनरेट करते हैं, स्पेलिंग चेक करते हैं और पब्लिश कर देते हैं, ठीक है। बाकी लिखना चाहिए। देखो अगर आपको चीजों को समझना है, बिजनेस को समझना है, तो रिसर्च करो, लिखो, ठीक है। अगर आप ग्रोथ करना चाहते हो तो रिसर्च करने से क्या है, चीजों को हम समझते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो ठीक है। अभी तो आपकी एज है रिसर्च करने की, बट जो बिजी होते हैं, ठीक है, जिनके पास टाइम की शॉर्टेज होती है, ठीक है, वो इस तरीके से करते हैं, रीजनरेट करते हैं, कंटेंट को कॉपी पेस्ट करते हैं और उससे काम चला लेते हैं, ठीक है। तो वो दोनों तरीके बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। फिर ये आप एक बार रिवाइज कर लेना चीजों को, ठीक है। इसका मैं सर रिकॉर्डिंग भेज देंगे ना? हाँ हाँ रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा सर। सर सर कल आप की परसों की भी यूट्यूब नहीं आई है ना? भेज दिए सर, भेज दिए। भेज सर दिएगा। यूट्यूब में एसईओ भी आपने बताया था क्या, नहीं नहीं एसईओ नहीं या बताया, एसईओ बताएंगे? एक साथ ही बताएंगे एसईओ, अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। एसईओ एक साथ ही बताएंगे सबका, ठीक है। ऑप्टिमाइज बताया था, ऑप्टिमाइज कैसे करें। चलिए ठीक है। ओके सर, थैंक यू, गुड नाइट सर। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।